दोस्तों, पूरी दुनिया में रथों का त्योहार सिर्फ भारत में होता है, जिसे हम रथ यात्रा या फिर कार फेस्टिवल कहते हैं। यह त्योहार भगवान जगन्नाथ के लिए मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए अपनी पुरी मंदिर से निकलते हैं। अपने भक्तों को मोक्ष प्राप्त करते हैं। उनके साथ में उनकी छोटी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलदाऊ भी निकलते हैं। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ के लिए अलग रथ, माता सुभद्रा के लिए अलग रथ और बड़े भैया बलदाऊ के लिए एक अलग रथ होता है। तीनों भाई बहन अपने अपने दिव्य रथों पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं और उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा की प्रथा प्राचीन से चली आ रही है। अब जरा यह दृश्य देखिए, यह देखिए, यह भी और यह भी देखिए। यह सारे दृश्य दिखाकर मैं यह बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्कृति में कितनी सुंदरता है और यह कितनी प्राचीन है। मित्रों, प्रत्येक रथ यात्रा में प्रभु जगन्नाथ हमें भिन्न भिन्न प्रकार के चमत्कार एवं लीलाएं दिखाते हैं। जैसे कि यह फुटेज देखिए। एक बार 16वीं सदी में एक नदी में बाढ़ आ जाती है और नदी अपने जल से जगन्नाथ मंदिर और गुड़ीचा मंदिर को बीच से डिवाइड कर देती है। तब भगवान जगन्नाथ को गुड़ीचा मंदिर ले जाने के लिए उन्हें एक बोट में बिठाया जाता है। फिर भक्तों को दर्शन कराते हुए उन्हें मौसी उड़ीचा के घर ले जाया जाता है। तो क्या कहते हो, है ना भगवान जगन्नाथ की यह दिव्य लीला। दोस्तों, हम आपके लिए काफ़ी रिसर्च करके भगवान जगन्नाथ जी की वीडियो लाते हैं। यदि आपको प्रभु के बारे में जानना पसंद है और आपको हमारे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दिया करिए। यदि आपको नहीं पसंद है तो हम इतनी मेहनत क्यों करें। दूसरे चैनल्स की तरह हम भी बस व्यूज के लिए वीडियो बनाया करेंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान जगन्नाथ के दिव्य रथ की कहानी बताऊंगी कि भगवान जगन्नाथ जी का यह दिव्य रथ कैसे बनता है, इसको बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखा जाता है, रथ बनाते वक्त किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है और यह भी जानेंगे कि प्राचीन समय में रथ यात्रा का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे हमेशा की तरह एक छोटा सा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हिंदू भाई सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार सच्चे दिल से जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। तो इस ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान जगन्नाथ हम सभी के राजा हैं। वे इस दुनिया के साथ साथ हम सभी के दिलों पर राज करते हैं। उनकी लीलाएं, उनके रहस्य, उनके चमत्कार हम सभी को हमेशा हैरानी में डाल देते हैं। मित्रों, मैं उड़ीसा से तो नहीं हूँ, लेकिन बचपन से मैंने मम्मी को जगन्नाथ जी की पूजा करते हुए देखा है, उनकी कथाएं सुनी हैं, उनका स्वादिष्ट प्रसाद भी खाया है और कभी कभी टीवी पर बचपन में भव्य रथ यात्राएँ भी देखी हैं। बस मेरे बचपन की यादों में भगवान जी की यादें इतनी हैं थी कि फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, रथ यात्रा को जानने, उनमें होने वाली रस्मों को जानने और जो वहाँ पर परंपराएं होती हैं उन्हें जानने की मेरी अंदर काफ़ी इच्छा जागी। मैंने काफ़ी कुछ किताबों में पढ़ा, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट पर पढ़ा। उन सबको पढ़कर मुझे जो पता चला वह मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ। पहले यह जानते हैं कि रथ कैसे बनते हैं। दोस्तों, रथ यात्रा के सभी रथ नियम की पवित्र या अप्रयुक्त काष्ठ यानी कि लकड़ी से बनाए जाते हैं, जिसे कि हम दारू कहते हैं। इसके लिए निम्न के स्वास्थ्य और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। उस पेड़ की पहचान करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में खास समिति का गठन किया जाता है। रथों के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी के दिन होता है और उसका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ हो जाता है। फिर जब रथ यात्रा के दिन तक
वे रथ तैयार हो जाते हैं तब प्रभु इन पर सवार होते हैं। दोस्तों, जो समिति गठित की जाती है उसका काम यह होता है कि वो नियम के स्वास्थ्य और शुभ पेड़ की पहचान करे। और ख़ास बात यह है कि रथ बनाने में कील, कांटे या फिर किसी भी धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। हर साल कुछ तय हुए परिवारों के सदस्य ही रथों का निर्माण करते हैं। यह लोग इस काम में किसी भी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। इनमें से कई लोगों को तो औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती है। लोग पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर हर साल सटीक, ऊंचे और मजबूत रथ बनाते हैं। इसके साथ ही रथों की ऊंचाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। जगन्नाथ जी का दिव्य रथ 16 पहियों का बना होता है और इसमें लकड़ी के 332 टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसकी ऊंचाई 45 फीट होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का लाल और पीला रंग होता है। रथ का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया के दिन से आरंभ हो जाता है। उनका रथ बाकी 2 रथों के आकार से बड़ा होता है। भगवान जगन्नाथ के रथ पर हनुमान जी और नरसिंह भगवान का प्रतीक चिन्ह अंकित होता है और यह रथ यात्रा में सबसे पीछे रहता है। दोस्तों, बलराम जी भगवान जगन्नाथ जी के बड़े भाई हैं और बड़े भाई होने के नाते वे सबका नेतृत्व करते हैं, इसलिए यात्रा में भगवान बलराम जी का रथ सबसे आगे रहता है। इनके रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है। इस रथ में नीले रंग का प्रयोग मुख्यतः होता है। दोस्तों, भगवान कृष्ण और बलराम जी की लाडली बहन माता सुभद्रा का रथ दोनों भाइयों के बीच में रहता है, यानी माता सुभद्रा का रथ दोनों रथों के बीच में चलता है। इसकी ऊंचाई 43 फीट होती है और इसको सजाने में मुख्य रूप से काले रंग का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज है, वहीं सुभद्रा जी के रथ को दर्प दलन अथवा पद्म रथ भी कहा जाता है। वहीं भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष अथवा गरुण ध्वज भी कहा जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भैया बलराम, बलभद्र अपने अलग अलग रथों पर सवार होते हुए और भगवान के सभी भक्त मोटे रस्से से खींचते हैं जो भगवान जगन्नाथ के रथों से जुड़े होते हैं। सभी भक्त भगवान के रथों को खींचकर मौसी गुन्नीचा के घर ले जाते हैं। मित्रों, रथ यात्रा के बारे में ऐसी मान्यता है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसे फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, यानी उसे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए रथ को खींचने के लिए लोगों में गजब का उत्साह होता है। दोस्तों, चलिए पौराणिक कथा के माध्यम से जानते हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। मान्यताओं के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक दिन उनसे द्वारका के दर्शन करने की इच्छा जताई। तब भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्हें रथ में बिठाया और पूरे नगर का भ्रमण करवाया। इसके बाद से जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की शुरुआत हुई थी। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसमें मंदिर के तीनों मुख्य देवता यानी भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र, उनकी भगनी सुभद्रा, बहन मीन्स भगनी भी होता है, सुभद्रा, तीनों अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथ यात्रा से निकलते हैं। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकलता है। इसके बाद सुभद्रा का पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रथों की सहायता से खींचना शुरू किया जाता है। रथ यात्रा पूर्ण कर भगवान जगन्नाथ को उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मुख्य मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध गुड़ी मंदिर ले जाया जाता है, जहां पर भगवान 7 दिनों तक आराम करते हैं। इसके बाद भगवान जगन्नाथ की वापसी की यात्रा शुरू होती है। प्रत्येक वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने के पीछे यह भी मान्यता चली आ रही है कि कुछ दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र बीमार पड़ जाते हैं, जिस कारण वे 15 दिनों तक शयन कक्ष में विश्राम करते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन स्वस्थ होकर
अपने विश्राम कक्ष से बाहर निकलते हैं, जिसकी खुशी में रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। तो मित्रों, यह था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। खैर, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम, जगन्नाथ भगवान की जय। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।